गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फोर्थ प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ही इजी है। इसमें ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आपने ऑस्मोसिस पढ़ रखा है, आपको मैंने ऑस्मोसिस भी बताया है कि किस तरीके से ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस आपने पहले पढ़ लिया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है कि उसके जो हायर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे किसकी तरफ मूव करता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट बता रहे हैं ना। तो रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर देख रहे हैं। तो ऑस्मोसिस हमने बताया कि क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से किसकी तरफ जा रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। क्योंकि हम इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से किसके बारे में पढ़ा है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, जो कि हमारा क्या है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्वेंट जो है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वॉलेटाइल है, और सॉल्यूट जो है हमारा नॉन वॉलेटाइल है। ठीक, यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा कि जो सॉल्वेंट है, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ वाटर, तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इसके प्योर फॉर्म में है। और एक तरफ मैंने क्या ले लिया आपका, एक तरफ मैंने ले लिया है सलाइन वाटर। क्या ले लिया, सलाइन वाटर, जिसमें NaCl मिक्स्ड है। ठीक है, तो अब ये बीच में क्या कर दिया है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगा दिया। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन होता है, जो कि कुछ चीज़ों को अलाउ करती हैं अंदर जाने के लिए, है ना, और कुछ चीज़ों को अलाउ करती है बाहर आने के लिए, है ना। तो ये हर किसी को अलाउ नहीं करती है, इसलिए इसका नाम क्या है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा। अब ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन वाटर का क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, NaCl का सॉल्यूशन ऐड कर दिया। तो ये हमारा तो सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो अब यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, प्योर है, तो ये क्या करेगा, किसकी तरफ मूव करेगा, इस सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। किसकी तरफ मूव करेगा, सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा ना। तो यही हमारा क्या होता है, ऑस्मोसिस। क्या होता है, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, और यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गया। तो यहाँ पे तो ये तो हो गया हमारा ऑस्मोसिस। तो एक बार देखो, ऑस्मोसिस जो है आप लोगों ने पढ़ा ही है कि सेल्स जो हैं किस तरह से ऑस्मोसिस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक फिगर बनाती हूँ, उससे आप क्लियरली समझोगे। ठीक है, जो आपकी बुक में भी दे रखा है। हमने क्या करा, दो कंटेनर लिया, दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, और बीच में हमने क्या लगा दिया, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट, और एक में हमने ले लिया सलाइन वाटर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, एक में मैंने क्या ले लिया, प्योर सॉल्वेंट, और एक में मैंने क्या ले लिया, सलाइन वाटर। तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन, और ये क्या हो गया मेरा सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, एक टैंक लेना है, ठीक है, जो कि दूसरे टैंक से जुड़ा हुआ है, और इनके बीच में एक
सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का मतलब, सेमी का मतलब होता है आधा, परमीबल का मतलब परमिशन, ठीक है। तो और क्या है कि मेम्ब्रेन मतलब एक तरीके से आप सोच सकते हो कि एकदम इजी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो हमारा सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है वो छलनी की तरह काम करता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ों को अलाउ करेगा और कुछ मटेरियल को पास होने से मना कर देगा, ठीक है, किसी कुछ कंडीशन पर करता है। तो यहाँ पर एक टैंक के अंदर में प्योर सॉल्वेंट है और एक में सलाइन वाटर है, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो प्योर सॉल्वेंट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। क्यों जाएगा? क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का वो यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है, ये हाई है कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो है, ठीक है। तो और जैसे एक में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इसमें क्या है? मिक्स्ड है। क्या है? मिक्स है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, इसलिए प्योर सॉल्वेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में मूव करेगा अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस, ठीक है। इस ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस क्या कहता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसी कोई मेम्ब्रेन है जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट को क्या कर रही है? पर्टिकुलर सॉल्वेंट को इस डायरेक्शन में जाने दे रही है, ठीक है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जाने दे रही है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को अपने किससे रिलेट करो? स्किन से रिलेट करो। मैंने आपको पहले भी ऑस्मोसिस में बताया था कि पसीना जो है बाहर आता है लेकिन डर्ट जो है वो अंदर नहीं जा पाती है, ठीक है। तो स्किन क्या है? सेल है ना, तो सेल से ही तो टिश्यू बनते हैं, तो स्किन क्या हो गई? सेल है। तो देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्योर सॉल्वेंट जो है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो यही होता है आपका ऑस्मोसिस। तो यही प्रोसेस क्या होती है आपकी? ऑस्मोसिस। क्या होती है? ऑस्मोसिस। देखो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम जहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया। ये जो पिस्टन क्या कर रहा है? प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अब प्रेशर इस तरह से अप्लाई कर रहा है कि जो प्योर सॉल्वेंट इस तरफ मूव कर रहा था या जा रहा था वो जाना बंद हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर है एग्जैक्टली किसके बराबर है? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। यहाँ से जो पानी इस तरफ आ रहा था वो क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर जो लग रहा था वो किसके बराबर हो गया? ऑस्मोटिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, अब जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को हम और इंक्रीज कर, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं? और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर आ गया था, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर आ गया था वो वापस से जब हम इसमें और प्रेशर अप्लाई करेंगे या प्रेशर को और इंक्रीज कर देंगे, मतलब यहाँ पे प्रेशर को और इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? जो सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे आया था वो रिटर्न जाने लगेगा, ठीक है। क्या होने लगेगा? वापस से जाने लगेगा, ठीक है। जैसे यानी कि प्योर सॉल्वेंट जाना बंद हो गया और जो सॉल्वेंट सलाइन वाटर में पहुँच गया था, एक तो यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट इस तरफ मूव कर रहा था वो तो बंद हो गया, लेकिन प्रेशर को और इंक्रीज करने पर जो सलाइन वाटर में पहुंच गया था सॉल्वेंट वो भी रिटर्न हो जाएगा। सॉल्वेंट आने लगेगा प्रेशर के कारण, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और उसी को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस।
ठीक है, क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी के बेसिस पर हमारे घर में जो आरओ फिल्टर प्लांट लगता है, इसी के बेसिस में रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रेशर में हमारे घर में जो आरओ फिल्टर लगता है वो इसी के बेसिस पर लगता है। तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन के। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, कॉन्सेंट्रेशन के। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनी है, पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सी। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और कॉन्सेंट्रेशन सी इज़ कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन का नाम आता है तो वहाँ पे क्या, मोलैरिटी या मोलैलिटी हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ सॉल्यूट डिज़ोल्व है, तो यहाँ पर लिक्विड है तो हम क्या यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे, मोलैरिटी। किस में लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी में लेंगे। ठीक है, किस में लेंगे, मोलैरिटी में लेंगे। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी अगर हमने इसको मोलैरिटी में लिया है। ठीक है, तो C इक्वल टू मोलैरिटी भी कह सकते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो लेना ही पड़ेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे क्या रहना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए कि जो दोनों तरफ हम देख रहे थे तो दोनों ही साइड में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ना तो इंक्रीज़ होना चाहिए और ना ही डिक्रीज़ होना चाहिए। जो टेम्परेचर होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और दूसरा गैस कांस्टेंट। एक हम क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, और एक हम क्या ले रहे हैं, गैस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई इक्वल टू एम आर टी। तो एम इज मोलैरिटी, आर क्या हो गया हमारा, गैस कांस्टेंट, टी हो गया हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पाई क्या हो गया, एम आर टी, मोलैरिटी, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। तो मोलैरिटी को और कैसे लिख सकते हैं हम, तो देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, यही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इक्वल टू एन अपॉन वी, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो v, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। तो यहाँ पे m इक्वल टू एन अपॉन वी हो सकता है। तो हमें वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर, तो क्या वैल्यू पुट करेंगे, m की जगह n अपॉन वी और RT। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी है, ये बन गई। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके ले रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके ले रहे हैं हम, तो सॉल्यूट के। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कैसे निकलेंगे, कैसे, नंबर ऑफ मोल्स तो वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन क्या लेते हैं हम, मोलर मास लेते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, n इक्वल टू सॉल्यूट हमारा कौन सा कंपोनेंट था, 2, तो W2 अपॉन M2, यही होगी इक्वेशन। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इंटू R इंटू T अपॉन V इंटू M2। ठीक है, तो ये इक्वेशन निकल गई। अब किसके कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं हम, किसके कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, मोलर मास के। हम क्या डिटरमाइन करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो किसका, सॉल्यूट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा, ये M2 इधर आ जाएगा, इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T अपॉन V इंटू पाई, है ना, ये इक्वेशन बन जाएगी ना। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला।
क्या बन गया? फॉर्मूला। ठीक है, इनको ध्यान में रखना, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। और इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.11 देखो अपने अपनी बुक्स में। ठीक है, ये आपके सामने दे रखा है एग्जाम्पल 2.11। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। 200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ दी प्रोटीन। आपको किसका मोलर मास निकालना है? प्रोटीन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपकी बुक में है, आप उसको और अच्छे से पढ़ना। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है। किसका वॉल्यूम दे रखा है? सॉल्यूट का। किसका दे रखा है? सॉल्यूट का वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो 200, यहाँ पे एग्जाम्पल 2.11 ले रहे हैं हमारे टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में है मतलब वॉल्यूम में है। ठीक है, अब ये क्यूब में दे रखा है, इसको हमें किस में लेना है? लीटर में। किस में लेना है? लीटर में लेना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है? लीटर है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे? 200 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.2 लीटर। ये हमारा क्या आ गया? वॉल्यूम। नाउ अब इसके बाद पाई की वैल्यू भी दे रखा है, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। क्या दे रखा है? 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार। ठीक है, ये प्रेशर है, तो प्रेशर की यूनिट क्या आ जाती है? बार। तो उसके ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है? पाई दे रखा है कितना? 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार। ठीक है, अब टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है ना। तो टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300 केल्विन। ठीक है, फिर हमें दे रखा है रेट कांस्टेंट भी। ठीक है, रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है? कितना दे रखा है रेट कांस्टेंट? R इक्वल टू हम निकाल सकते हैं ना, 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में दे रखा है। ठीक है, और बार ऑस्मोटिक प्रेशर का है, मोल हमारे मोलर मास का है, और टेम्परेचर के लिए हमारा क्या है? केल्विन है। ठीक है, तो ये आपका गैस कांस्टेंट आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हमें प्रोटीन का वेट भी दे रखा है, मतलब W2 दे रखा है, प्रोटीन का वेट भी दे रखा है ना। कितना लिया था हमने? 1.6 ग्राम दे रखा है। ठीक है, W2 दे रखा है। तो अब हमें फॉर्मूला पुट आउट करना है, और निकालना क्या है? हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला आपको अभी बताया था मैंने, क्या है? पाई इक्वल टू W2 इंटू RT अपॉन V इंटू M2। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? M2। तो M2 इक्वल टू W2 इंटू RT अपॉन V इंटू पाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। W क्या दे रखा है हमारे पास? W2 क्या दे रखा है? 1.26 इंटू गैस कांस्टेंट 0.083 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम 0.2 लीटर इंटू पाई। ऑस्मोटिक हमारा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो इसको आप फटाफट कैलकुलेट करो।
कितना आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेट करने पर? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 61,000 मतलब 22 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, क्या आ जाएगा? 61,022 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्लियर? तो ये तो आपका क्या हो गया है? ऑस्मोटिक प्रेशर हमने देखा है। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर से हम 3 सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैंने पहले भी आपको 3 टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़ाए थे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा था। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो हमने क्या करा है, सॉल्वेंट जो है उनके कॉन्सेंट्रेशन को ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट ऑस्मोसिस प्रोसेस में हमारा मेन फोकस है। क्या है? मेन फोकस है। तो सॉल्वेंट पर तो सॉल्वेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से क्या करता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना और किसी और में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन के, मतलब किसको ध्यान में रखना आपको? सिर्फ सॉल्वेंट जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 3 बीकर ले रहे हैं। ठीक है, 3 बीकर ले रहे हैं, है ना? 3 बीकर हमने ले लिया। अब बीकर के अंदर क्या रखा है? सेल रखा है। ठीक है, क्या रखा है? सेल रखा है। अब तीनों बीकर में सेलाइन वाटर फिल कर देते हैं। तीनों में ही हमने क्या कर दिया? सेलाइन वाटर को फिल कर दिया। ठीक है, फिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब सेल जो है, अगर हम ह्यूमन का भी ले रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है? सॉल्ट प्रेजेंट होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस सेल के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, इस सेल के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन 20% है। किसका? सॉल्यूट का। और सॉल्वेंट का कितना? 80% है। सॉल्वेंट कितना है? 80% है। अब तीनों में जो हमने सलाइन वाटर लिया है, इसमें तीनों में ही सेम 50% हमने सॉल्यूट लिया है और 50% हमने सॉल्वेंट लिया है। किसमें? ये जो सलाइन वाटर है। ठीक है, अब तीनों ही सलाइन वाटर में सेम है, 50% सॉल्यूट और 50% सॉल्वेंट है। ठीक है, क्लियर? तो तीनों में ही जो सेलाइन वाटर है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है सिमिलर है, 50% सॉल्यूट 50% सॉल्वेंट। अब इसके अंदर हमने क्या ले लिया? सॉल्यूट जो है वो 20%, सॉल्वेंट जो है वो 80%। ठीक है, अब इस सेल में हमने क्या ले लिया? 70% आपका सॉल्यूट ले लिया और 30% हमने सॉल्वेंट ले लिया। और इस सेल में हमने क्या करा? 50% हमने सॉल्यूट लिया और 50% हमने सॉल्वेंट लिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको क्या बताया है कि जो सॉल्वेंट है वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर सॉल्यूट सेल के अंदर 20% है, सॉल्वेंट कितना है? 80%। सॉल्वेंट को ध्यान में रखो, इस सेल में सॉल्वेंट 80% है और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट 50% है। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? सेल के अंदर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट के अंदर अगर सेल के अंदर अगर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ से जो सॉल्वेंट है वो बाहर की तरफ क्या करेगा?
मूव करेगा, क्योंकि हमें ऑस्मोसिस में क्या पढ़ते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, और इस तरीके के सॉल्यूशन को हम कह रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस कंटेनर में या इस बीकर में जो सॉल्वेंट है वो 30% है और बाहर जो सॉल्वेंट है वो 50% है, तो किसका ज़्यादा है? सलाइन वाटर में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से अंदर की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा, क्योंकि अंदर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब थर्ड बीकर में देखो कि इसमें भी सॉल्वेंट 50% है, इसमें भी सॉल्वेंट क्या है? 50% है, तो दोनों का जो मूवमेंट होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो ये क्या होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइसो से आपको पता चल रहा है क्या? सेम। ठीक, तो इस तरीके से हम 3 तरीके के सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो यहीं पे आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं, और इसके बाद हम 8th पार्ट में और थोड़ा वॉन हॉफ के रूल्स पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से जितने भी मेरे पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँ जो आपके फेमिलियर हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।